वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की थी। एक तो बड़ा जो उनकी हाईलाइट थी कि बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया गया था उसकी साइनिंग सेरेमनी थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने शिरकत की। लेकिन उसकी साइड लाइन के ऊपर पाकिस्तान की मईशत की अगर आप बात करें तो IMF की मैनेजिंग जो डायरेक्टर हैं उनके साथ भी प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है, अलॉन्ग विद जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टीम है। और उस मुलाकात से मुतालिक ज़ाहिर है कि अगर आप IMF की MD के पर्सपेक्टिव सुने तो उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप बड़े बहादुर शख्स हैं और बड़े आपने दलेराना फैसले किए हैं। लेकिन जाहिर है कि ये तो पब्लिकली उन्होंने स्टेटमेंट दिया। बिहाइंड क्लोज डोर क्या बात हुई, तो शहबाज आप इस पर रोशनी डालेंगे कि इस मुलाकात की क्या सिग्निफिकेंस है? वैसे तो IMF के साथ हमारा जो रिव्यू मिशंस भी आते रहते हैं, उनके साथ बातचीत होती रहती है, बट एट दिस लेवल जो प्राइम मिनिस्टर जब IMF की MD से मिलते हैं तो क्या एजेंडा सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहां पर लेकर गए थे? कामरान, आपको याद होगा जब हमने पिछले हफ्ते प्रोग्राम किया था तो हमने आखिर में एक सस्पेंस छोड़ दिया था जब हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे थे कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सागडार साहब की स्टेटमेंट आई कि हम प्रो ग्रोथ एजेंडा जो है वो अडॉप्ट करना चाह रहे हैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि हम स्टेबलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अंदर खाते एक प्लान भी तैयार हो रहा था। हमने कहा था कि नेक्स्ट वीक इस पे बात करेंगे। प्लान पे बात करने से पहले जो एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब भी दो लीडर्स मिलते हैं, चाहे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हेड हो या मुल्क का सरबराह हो, तो उसमें उनकी जो केमिस्ट्री होती है, उनकी जो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग और जो ट्रस्ट होता है वो बहुत ही अहम होता है। ये जो ट्रस्ट आपको नजर आ रहा होगा, जो स्टेटमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने भी दी कि ही इज अ सीरियस मैन, और जो बात करते हैं उसके ऊपर अमल भी करते हैं। ये जो ट्रस्ट शहबाज साहब ने गेन किया था जब क्लाइमेट समिट हुआ था पेरिस में 2023 में। आपको याद होगा उससे पहले पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम नहीं हो रहा था, डिलेज थे, कुछ इश्यूज थे, हम रिपोर्ट कर रहे थे कि मामला ठीक नहीं है, गवर्नमेंट कुछ और रिपोर्ट कर रही थी। फिर जब प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ हुई तो उस वक्त आज से कोई तकरीबन 2.5 years बैक जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने कमिटमेंट्स दी और फिर वापस आकर उन कमिटमेंट्स को ना सिर्फ पूरा किया, एक शॉर्ट टर्म का प्रोग्राम 9 माह का उन्होंने कंप्लीट किया, उसके साथ फिर एक नया प्रोग्राम 3 साल का ये साइन कर लिया। बट बिहाइंड द डोर क्या बात, इस पे बात करने से पहले नाज़रीन पहले सुनते हैं कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने इस मुलाकात के बाद खुद क्या कहा। जी कामरान, इसमें जो चीज एक इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने गौर किया हो तो किसी जगह पे भी कोई मनफी अल्फाज का चुनाव नहीं किया मैनेजिंग डायरेक्टर ने। ऑल्दो आपको याद होगा कि उनकी वो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड का हिस्सा जहां पे उन्होंने पाकिस्तान की जो गरीब आवाम उसके ऊपर जो बोझ का जिक्र किया था। अगर ओवरऑल आप देखें तो उन्होंने दो बातें की हैं। एक बात कामरान इसके अंदर ये कि जो पाकिस्तान ने अभी तक अचीव किया और दूसरी जो अभी अचीव करना बाकी है, इसके ऊपर उनका जो है वो फोकस था। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो जिक्र किया कि हमारी अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि जो हम पिछले 2-3 हफ्तों से डिस्कस भी कर रहे हैं कि वाइल IMF के प्रोग्राम में हम हैं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट एक जो विद इन इवन द गवर्नमेंट सर्कल्स भी ये बात होना शुरू हो गई है कि इस तरह की जो टफ कंडीशंस हैं इसके होते हुए ये मुमकिन नहीं है कि हम अपनी इकॉनमी को रिवाइव कर सकें। हमने देखा कि जो हमारे यहाँ जो बड़े बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने भी अपने कंसर्न्स रेज करना शुरू किए कि कैसे पाकिस्तान में जो बड़े बड़े यूनिट्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं। तो क्या इसके हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी बात वहाँ पे आई एम श्योर कि डेफिनेटली हुई होगी। तो क्या बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के हम IMF के प्रोग्राम में अभी हैं भी, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसा रिलीफ चाह रहे हैं कि जो बिजनेस कम्युनिटी है या किसी तरीके से जो मईशत का पहिया है वो भी चल सके, कोई ऐसी जो रास्ता है वो भी निकाला जा सके? कामरान, ये जो हेड्स की मीटिंग्स होती हैं इसके अंदर बहुत नीटी ग्रिटीज के अंदर बात नहीं होती। अगर आपने वहां से जो तस्वीर भी एक जारी हुई थी, वीडियो भी जारी हुई, तो आपको फाइनेंस मिनिस्टर की पास एक प्रेजेंटेशन नजर आ रही होगी। उस प्रेजेंटेशन में क्या था वो हम बता देते हैं। बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाह क्या रही है। और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की मीटिंग के बाद उसके बाद जो मेरी इत्तला है जो टेक्निकल लेवल के ऊपर कुछ डाटा एक्सचेंज हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी मजीद तैयारी कर रही है। बट जो डिटेल्स में के अंदर जो डिस्कशंस होंगी जब इस अगले महीने के आखिर तक IMF का जो मिशन है वो पाकिस्तान के जो प्रोग्राम है $7 अरब का, उसके तीसरे जायजा के लिए जब वो पाकिस्तान आएगा तो तब डिटेल बात होगी। अभी हमने मांगा क्या, हम चाह क्या रहे हैं। हमारी चाहत ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को कामरान इस वक्त कोई 10 खरब रुपए से लेके 20 खरब रुपए
कि एक गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल स्टिमुलस देना चाह रही है। ये बहुत बड़ा नंबर है, कोई 1000 अरब रुपए से लेके 2000 अरब रुपए के दरमियान सेफली 1500 बिलियन के करीब ये पैकेज एक जो है वो तैयार करके लेके गए थे। और ये चाह क्या रहे हैं, और ये कामरान वही चीजें हैं जो माजी में हम कहते रहे कि हुकूमतें गलत कर रही हैं। पिछले कोई 12 साल से पाकिस्तान का जो टैक्स का निज़ाम है इसको बुरे तरीके से तबाह किया गया है, और इसकी तबाही में जहां पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी हाथ था, चाहे वो PMLN की पहली गवर्नमेंट थी या PTI की गवर्नमेंट, वहां पे IMF का एक नहायत अहम रोल, वर्ल्ड बैंक का एक नहायत ही अहम रोल था। ऐसे ऐसे टैक्स लागू किए गए जिनकी प्रैक्टिकलिटी थी नहीं, कुछ लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर बगैर मार्केट स्टडीज के ऊपर जो टैक्स वो फोर्स कर दिए। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 4-5 बड़ी मासूम सी ख्वाहिशात हैं जो वो चाह रहे हैं कि IMF पूरा कर दे। नंबर 1, इस वक्त जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट है नाजरीन, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि वो 29% से कम करके उसको 25% कर दिया जाए। सुपर टैक्स जो है अब 2 तरह के, एक सेक्शन 4B भी है, एक सेक्शन 4C है। एक कोई 2015 में लगाया गया था, 1 साल के लिए अभी तक चल रहा है, फिर एक 2022 में लगाया गया, वो भी अभी तक चल रहा है, 1 साल के लिए लगाया गया था। तो ये जो सुपर टैक्सेस हैं इनको एबॉलिश करने की हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश है। फिर कैपिटल वैल्यू टैक्स एक लगाया गया था 1%, वो भी गलत एक लगा था। पाकिस्तानी को जो गैर मुल्की असासे हैं उसके ऊपर आप यहां से बैठ के उन पर टैक्स ले रहे हैं, उसको खत्म करने की ख्वाहिश है। फिर डिविडेंड इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट डिविडेंड इनकम टैक्स, जब एक कंपनी जो है दूसरी अपनी सब्सिडरी को या वाइस वर्सा वो जब कोई पेमेंट करती है तो उसके ऊपर 15% इनकम टैक्स है, उसको हुकूमत पाकिस्तान जो है वो खत्म करना चाह रही है। जो मिनिमम इनकम टैक्स का रेट है उसको कम करना चाह रही है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कामरान, इसमें इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं उनका जो रेट इस वक्त 45% प्लस पे चला गया है, उसको कम करके 30% के करीब। तनख्वाहदार तबका, जिसको जो सबसे ज्यादा मजलूम तबका है, जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें IMF का भी रोल रहा है, हुकूमत पाकिस्तान का, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का भी रोल रहा है तनख्वाहदार तबके को खराब करने में, तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स रेट को कम करने की बात हो रही है, अराउंड 25%। यूनुस ढागा साहब जो फॉर्मर सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते वहां पे अपनी जो फाइंडिंग शेयर की कि IMF के प्रोग्राम के तहत तनख्वाहदार तबके के ऊपर 230% कामरान टैक्सेस में जो है इजाफा हुआ। इसके अलावा सेल्स टैक्स का जो रेट्स हैं उसमें जो कमी करने की हुकूमत की ख्वाहिश है। अभी स्टैंडर्ड रेट 18% है, 25% भी रेट है कुछ चीजों के ऊपर। तो इसमें हुकूमत की ख्वाहिश है कि जिस हद तक ये सेल टैक्स का रेट्स कम हो, फिर एनर्जी प्राइसेस है वो खित्ते में अनकम्पेटिटिव हो चुकी है, उसको मजीद कम करने की बात हो रही है। पिछले दिनों पैकेज तो दिया था, यहाँ पे जरा ब्रेक लेनी है। ये जो सारा आपने जो बड़ी बड़ी जो बातें आपने वो बताई हैं, जो डिमांड्स है हमारी, आप कह लें कि एक विश लिस्ट है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा और क्या उसको, जाहिर है कि अगर आप इतने टैक्स कट लगाएंगे तो रेवेन्यू में शॉर्ट फॉल आएगा, तो उसको कैसे हम कहां से पूरा करेंगे।